मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तुम्हें लेनी ही है। तुम्हें एरर नोटबुक बनाना पड़ेगा जिसमें तुम अपनी गलतियां लिखोगे, जिसमें ये लिखोगे तुम उसमें क्या-क्या चीज बार-बार भूल रहे हो, ताकि नीट के एक दिन पहले जब तुम्हें कुछ पता नहीं लगे कि तुमसे पढ़ना क्या है तो तुम उसे पढ़ के जा सको। अब बचे हैं बस 100 दिन, तो 10 से 12 घंटे तो तुम्हें अब पढ़ना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि तुम्हें नीट का एग्जाम 2 से 5 देना है, तो अब तुम हर टेस्ट 2 से 5 ही दोगे ताकि नीट के एग्जाम के दिन तुम्हें नींद ना आए। गाइस, आई एम नौशीन एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइस, अगर आप एक एवरेज एस्पायरेंट है और आप चाहते हैं कि आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए 100 डेज के अंदर, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके और एनालिसिस करके एक रोड मैप बनाया है जिसे मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था और मैंने अपने मार्क्स को डायरेक्ट 350 से 618 कर लिया। मुझे स्टार्टिंग के जनवरी में 300 से लेकर 250 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैंने अपना मार्क्स 100 डेज में 618 तक कर लिया और अभी मैं बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। सो गाइज, मैं अभी आपको 100 डेज का प्लान बता रही हूँ। मैंने 10-10 दिन में से डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए आसान हो, आपके शॉर्ट टारगेट बने और आप उसे कंप्लीट कर पाओ आसानी से। डे 1 से 10 में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम हाई इल टॉपिक्स करो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बायोलॉजी में सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, उसके और सिस्टम कर लो और जितने भी डायग्राम्स और टेबल्स है एनसीईआरटी में उसे पढ़ो। केमिस्ट्री में भी तुम्हें अभी बेसिक ही करना है। फिजिकल में तुम्हें करना है मोल, थर्मो और इक्विलिब्रियम, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें करना है पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग। फिजिक्स में करने हैं काइनेमेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन। और गाइस, रोज बायो में 100 क्वेश्चन लगाओ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन तो कम से कम लगाओ ही रोज। और डे 10 में तुम्हें क्या करना है ना कि अब पूरे वीक में तुमने जो पढ़ लिया अब उसका कंबाइंड एनालिसिस करो, उसको टेस्ट दो और सेम डे एनालाइज कर लो, तो वो पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। डे 11 to 20 बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है, प्लांट एनिमल दोनों, और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना है और जेनेटिक्स करना है। केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब तुम्हें कर लेना है। फिजिक्स में वर्क, एनर्जी, पावर और फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी करना है। और फिर सेम तुम रोज बायो के 100 क्वेश्चन करो और फिर वही रिपीटेड 50-50 क्वेश्चन कम से कम तो तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए करो ही। और फिर डे 20 में तुम्हें क्या करना है कि सब जितना भी तुमने पूरे वीक में पढ़ा उसे एक बार क्या करो, टेस्ट दे दो उसका और फिर एनालाइज कर लो उसको सेम डे पे, तो वो पार्ट भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, जब तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो अभी वीकली तो फिर एक काम करो कि तुम अपने एरर नोटबुक्स बनाओ कि तुम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो, क्या क्या बार बार भूल रहे हो, क्योंकि यही तुम्हें लास्ट में काम आने वाला है। नीट के एक दिन पहले तुम्हें यही काम आने वाला है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं होगा कि अब मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूं, लास्ट के दिन में क्या पढ़ूं, इतना सिलेबस है कैसे करूं, तो तुम्हें यही काम आने वाला है। डे 21 to 30 तुम्हें क्या करना है ना कि बायोलॉजी में तुम इकोलॉजी करो, प्लांट फिजियोलॉजी करो, सेल बायोलॉजी करो, इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी करो। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल काइनेटिक्स कर लो। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है ना कि मैग्नेटिज्म कर लो, ईएमआई कर लो, एसी कर लो और मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर लो। और फिर वही तुम्हें सेम करना है, पर डे 100 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं बायो के एंड 50-50 कम से कम फिजिक्स के लगाने हैं। और अब क्या करो, तुम डे 30 पे फुल सिलेबस टेस्ट दो और फिर उसके बाद उसे एनालाइज करो कि कहाँ तुम गलत कर रहे हो। अब क्या हुआ है ना कि ऑलमोस्ट एक बार तो फुल सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो गया है, अब तुम्हें क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। डे 31 to 40 में तुम्हें क्या करना है कि बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स फिर से कर लेने हैं, इसके क्वेश्चन भी कर लेने हैं। फिर तुम्हें केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रिवाइज करना है बार बार। फिजिक्स में तो वही मैकेनिक्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन करो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ। अभी बता रही हूँ तुम्हें मॉक कब कब देना है डे 31 to 40 में। डे 31, 34, 37 एंड 40 इसमें तुम फुल सिलेबस मॉक दो और फिर इसे एनालाइज करो और फिर अपना एरर नोटबुक में नोट डाउन करो कि तुम्हारी क्या गलती हो रही है, क्या क्या चीज तुम भूल रहे हो बार बार। डे 41 to 50 सिली मिस्टेक को अब कम करना है और एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाना है। बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजी कर लेना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ, जो भी नेम रिएक्शन है वो कर लेना है, फिर कोऑर्डिनेशन करना है, फिर पी ब्लॉक करना है। फिजिक्स में अगेन मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर लेना है। अच्छे से क्वेश्चन करो, बार बार क्वेश्चन करो। अब बताती हूँ मॉक कब कब देना है। डे 43, 46, 49 में फुल सिलेबस मॉक दो और फिर उसे सेम एनालाइज करो। डे 51 to 60 बस तुम्हें एग्जाम रिदम बनाना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है। इसमें तुम्हें कोई भी सिलेबस कवर करने का जरूरत नहीं, इसमें बस तुम्हें मॉक पे मॉक देना है। कब कब तुम मॉक दोगे, डे 51, 53, 55, 57 एंड 59 पे तुम्हें मॉक देना है। और फिर जो जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं तुम उसे एनालाइज करो और जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उसे फिर से रिवाइज करो।
और इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम बायोलॉजी में डायग्राम्स देख लो, उसकी लेबलिंग्स देख लो और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो देख लो। फिर इनऑर्गेनिक्स में भी हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लो और फिर फिजिक्स में मतलब जो तुम्हारे वीक पॉइंट है, वो जो वीक न्यूमेरिकल्स है वो सब देख लो। और फिर फॉर्मूला नोटबुक देखो जो तुमने बनाया है और अपने एरर नोटबुक को बार बार रिवाइज करो। अब इतने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे स्कोर स्टेबिलिटी आएगी, सिली मिस्टेक कम होगी, तुम निगेटिव कम करोगे और फिर क्या होगा कि तुम्हें ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। क्यों अभी तक में जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट कुछ ही मार्क्स तुम्हारे आगे आएंगे या कुछ ही मार्क्स तुम्हारे पीछे आएंगे। अब बचे हुए जितने भी दिन है उसमें तुम्हें क्या करना है, एक्यूरेसी को अपने मैक्सिमम कर देना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और एग्जाम पैटर्न एकदम बना लेना है कि हाँ मैं एग्जाम के लिए एकदम रेडी हूँ। डे 61 to 70 तुम्हें क्या करना है कि मतलब पूरे बायोलॉजी में पूरे एनसीईआरटी को तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ना है और फिर जो भी डायग्राम्स हो गया या लेबलिंग्स हो गया उसे तो तुम रोज पढ़ो, रोज डेली पढ़ना है तुम्हें वो। केमिस्ट्री में क्या करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और फिर नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस कर लेने हैं उसके। और फिर ऑर्गेनिक में तुम्हें जितने भी नेम्ड रिएक्शन है ना उसका अलग से ही बना लो, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसका अलग से ही नोट्स बना लो तो तुम्हें याद करने में आसानी होगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो कर लो और फिर तुम उसको रिवाइज करो बार बार। फिजिक्स में क्या करो, कंप्लीट फॉर्मूला शीट जो है उसे पढ़ो बार बार और जो भी वीक टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स है उसे करो। इसमें मॉक कैसे दोगे, डे 61 पे देना है, डे 65 पे एंड डे 69 पे। डे 71 to 80 क्या करना है, अब फिर से तुम्हें कुछ बुक वगैरह नहीं पढ़ना है, तुम्हें अब बस मॉक देना है। डे 71 में 73, 75, 77 एंड 79 में बस मॉक दो और फिर रिपीटेडली उसे एनालाइज करो कहाँ गलती हो रही है। और नॉन टेस्ट आवर में मतलब जब तुम फ्री हो तो तुम्हें क्या करना है कि जो फॉर्मूला शीट है तुम उसे रिवाइज करो, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स है तुम वो करो और तुमने केमिस्ट्री में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है तुम्हारे इनऑर्गेनिक के वो कर लो, नेम्ड रिएक्शन पढ़ो ऑर्गेनिक के, ये सब कर लो। अब आके कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं टच करना है। डे 81 to 90 में अब क्या करना है, तुम्हें अब एकदम काम हो जाना है। तुमने जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है, अब कुछ दिन में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अब बचे हुए 20 दिन में तुमने कुछ नहीं करना है, बस वही सेम चीज तुम्हें रिवाइज करना है। तो बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है ना कि इकोलॉजी और जेनेटिक्स वाले टॉपिक जो है तुम उसे फिर से रिवाइज कर लो और एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो गए या फिर टेबल्स हो गए उसे तुम रोज पढ़ो। केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक्स में जो टेबल्स है वो तुम्हें करना है, वो पढ़ना है। इनऑर्गेनिक्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लो एक बार और ऑर्गेनिक्स में तुम्हारे जो नेम्ड रिएक्शन है या फिर जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो पढ़ लो, उसके एक लिस्ट बना लो और फिर उसे बार बार पढ़ो। फिजिक्स में अब क्या करना है कि मतलब तुम्हारे फॉर्मूला शीट जो है तुम फॉर्मूला रिवाइज करो और अब जाके बहुत सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करना है। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरा किसी टॉपिक में वीक हो गया, मतलब टेस्ट में तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा कोई टॉपिक अगर वीक हो गया है तो अब बस उसी के करने हैं, उसी के सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करने हैं और ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। अब तुम्हें बताती हूँ टेस्ट कब देना है। डे 83 और 87 पे फुल मॉक टेस्ट दे दो और फिर फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद तुम उसे पूरा एनालाइज करो। अब है डे 91 to 100। अब एकदम पैनिक नहीं करना है, कोई ओवरलोड नहीं लेना है, तुमने सब पढ़ लिया है, बस लाइट रिवीजन करना है, कोई हैवी टेस्ट नहीं देना है, तुम्हें बस 2 मॉक देना है। अब डे 92 पे एंड डे 95 पे फाइनल मॉक। अब उसे एनालाइज करो, अब तुम्हें कोई मॉक नहीं देना है। अब बायोलॉजी में बस डायग्राम्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, केमिस्ट्री में तुम्हें फॉर्मूलाज कर लेने हैं, इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स देख लेने हैं, ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शन देखने हैं रोज। और फिर तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है कि फॉर्मूला शीट देखना है और जो टॉपिक्स के तुम्हें अभी भी वीक लग रहा है तुम उसके क्वेश्चन कर लो, लेकिन अब बस तुम्हें फॉर्मूला करना है। अपने मिस्टेक एरर नोटबुक तुमने बनाया था तुम उसे बार बार रिव्यू करो। और हाँ गाइज, एक चीज है कि 7 से 8 आवर की स्लीप इंपॉर्टेंट है, कोई भी निगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। और इतना करने के बाद अब तुम कंप्लीटली रेडी हो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। मैंने भी 100 दिन में यही करके अपने मार्क्स को 350 से 618 किए हैं। और गाइज, मैंने जो तुम्हें 100 डेज के रोड मैप बताया है, मैंने एक चार्ट बनाया है उसका, मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक कर दूंगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या तुम मुझे आगे और ऐसे देखना चाहते हो नीट गाइडेंस के साथ, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय।